हमारे समाज में ज्यादातर लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि जो बच्चे पढ़ाई पे अच्छा होता है, जिनका मार्क्स अच्छा आता है, जो बुद्धिमान होता है, वही स्टूडेंट जीवन में सफल होगा। और इसीलिए हर एक स्टूडेंट को उनके मार्कशीट से जज किया जाता है। लेकिन क्या जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए 95% जरूरी है? दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आप इस वीडियो का गलत मतलब निकालोगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना। और ये आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को बदल के आपके ज़िंदगी बदलने में सहायता करेगा। साल 1921 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लुइस टर्मन एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए अमेरिका के टॉप स्कूल और कॉलेज से सबसे इंटेलिजेंट बच्चों को बुलाया था। लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट टर्मन के इस एक्सपेरिमेंट के लिए आया था। लेकिन इतने सारे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना संभव नहीं था, और ये सब स्कूल के भेजे हुए बच्चे थे। और टर्मन सिर्फ स्कूल की बातों में भरोसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन 2.5 लाख बच्चों में एक IQ टेस्ट लिया गया था। टर्मन ने ये कहा कि जिन लोगों के IQ 140 या 140 से ऊपर आएगा, उन्हीं स्टूडेंट को बुद्धिमान माना जाएगा। तो इंसान के एवरेज IQ होता है 90 से 109 के बीच, और दुनिया में ज़्यादातर लोगों के IQ 90 से 109 के बीच में ही होता है, जिनको सीधे भाषा में हम एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं। जिनके IQ 140 से ऊपर आता है, उनको बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है। और जिन लोगों के IQ 160 से ऊपर होती है, वो जीनियस होता है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका IQ 160 माना जाता है। तो टर्मन ने उस 2.5 लाख बच्चों में से जिन जिन स्टूडेंट का IQ 140 से नीचे था, उन सबको घर भेज दिया। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि उन 2.5 लाख बच्चों में से सिर्फ 1528 स्टूडेंट ही बचे थे। IQ टेस्ट के हिसाब से ये 1528 स्टूडेंट पूरे अमेरिका के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। तो टर्मन के उस एक्सपेरिमेंट के लिए इन 1528 स्टूडेंट को चूज़ किया गया था। शुरुआत के कुछ साल तक इन स्टूडेंट को ऑब्जर्व करके वही देखा गया जो सब लोग सोचते थे। ये लोग हर क्लास में टॉप करते थे, हर सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आता था, हर कंपटीशन जीतता था। मतलब ये लोग अपने एकेडमिक लाइफ में चैंपियन था। लेकिन एक बड़ा सवाल जो टर्मन के दिमाग में अभी भी चल रहा था, वो ये है कि क्या ये लोग अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएगा। तो उन लोगों के स्कूल का सफलता देख के टर्मन को ये लगने लगा कि ये जीनियस बच्चे अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा ही करेगा। उन्होंने ये बोला कि ये वो स्टूडेंट है जो अमेरिका का फ्यूचर है, और यही बच्चे आगे जाके सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। लेकिन टर्मन का ये सोच वास्तविकता से बिल्कुल अलग निकला। उन 1528 स्टूडेंट में से सिर्फ 20 स्टूडेंट ही ऐसे थे जो अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाया और करोड़पति बन पाया, और बाकी सो कॉल्ड जीनियस वो अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं हासिल कर पाया। वो लोग सिर्फ नॉर्मल जॉब करते रहे। सबसे बड़े और सबसे अच्छे कॉलेज के डिग्री के बाद भी वो लोग ना तो अपनी ज़िंदगी में खुश था और ना तो ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाया। लेकिन 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके IQ 100 से भी कम था, जिनको निकाल दिया गया था। उन लोगों ने आगे जाके नोबेल प्राइज़ भी जीता, और वो भी फिजिक्स में। फिर लगभग 40 साल बाद टर्मन ने ये कहा कि हमें ये पता चला कि इंटेलिजेंट और सक्सेस का दूर दूर की कोई कनेक्शन नहीं है। स्मार्ट और बुद्धिमान होना एक चीज़ है, और जीवन में सफल होना वो अलग बात है। आपके दोस्त के मार्क्स आपसे ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। हम लोगों को शायद कुछ टाइम के लिए ऐसे लगता है कि वो हमसे ऊपर है, लेकिन कब तक? ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज लाइफ तक। उसके बाद क्या? लोगों ने मार्क्स का ऐसे वायरस फैला रखा है जिससे पूरे समाज को ये लगता है कि जिनका मार्क्स ज़्यादा आता है वही ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। सिर्फ मार्क्स, मार्क्स और मार्क्स। अगर मार्क्स और डिग्री सब कुछ होता तो दुनिया की जितनी भी बड़े बड़े कंपनी है, जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, वो लोग हमेशा डिग्री को इतना कम भाव क्यों देता है? अगर किसी को गूगल, फेसबुक या फिर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग जाए ना, तो उनकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगा। ये लोग कभी भी सिर्फ डिग्री के बेसिस पे जॉब नहीं देता। वो ये देखते हैं कि आपके अंदर स्किल कितना है, आपके अंदर पोटेंशियल कितना है,
आप किसी चीज को कितने अच्छे से समझा पाते हो, क्योंकि वो लोग ये जानते हैं कि स्कूल और कॉलेज के ग्रेड जैसे A+, B+, C, D ये सब मैटर नहीं करते। जो मैटर करते हैं वो है आपके अंदर का टैलेंट। गूगल को ये पता है कि सबके अंदर अलग अलग प्रतिभा होती है। एक ऐसे काम जो आपसे बेहतर इस दुनिया में और कोई भी नहीं कर सकता, उस चीज़ को आप फाइंड करो, सफलता आपके कदम छुएगी। दोस्त, कभी भी अपने आप को इस बात से मत बांधो कि आपके मार्क्स कम आता है और इसका मतलब आप आगे जाके भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को पहचानो। हो सकता है कि आपके टैलेंट जिंदगी के किसी और फील्ड में है। ऐसा भी हो सकता है कि आप आगे जाके करोड़पति बन जाओ। दोस्त, इस समाज में मार्क्स और डिग्री को ओवररेटेड कर दिया गया है। मतलब जितना भाव इन चीज़ों को मिलना चाहिए था उससे कई ज़्यादा भाव मिलता है। आप मेहनत से कुछ भी पा सकते हो। अपने आप पर भरोसा रखो। आप खुद को दूसरों के साथ कभी भी कंपेयर मत करो और अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। जो सक्सेसफुल होता है वो कभी भी कंफर्ट जोन नहीं देखता। सफल लोग कभी भी सिक्योरिटी नहीं ढूंढता। जो लाइफ में सेफ होना चाहता है ना, वो कभी भी कोई थ्रिल को अनुभव नहीं कर पाता। हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर पेरेंट्स के मेंटालिटी यही रहता है कि मेरा बेटा 90% मार्क्स लेके आएगा और उसके बाद आगे जाके एक गवर्नमेंट जॉब पालेगा, जो कि उनके लाइफ के लिए बिल्कुल सेफ है। हाँ, ये तो ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है ना, जब आपके अंदर एक सेफ लाइफ के मेंटालिटी आ जाएगा तब आप उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। अगर आप कुछ अलग सोचने लगोगे तभी तो ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाओगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिग्री मत ले आओ, आप ज़्यादा मार्क्स मत ले आओ। अरे भाई, ले आओ, फुल मार्क्स ले आओ, 20-25 डिग्री अपने पास रखो, लेकिन उससे आगे और क्या क्या है वो भी तो देखो। मतलब जीवन में मार्क्स से भी ज़्यादा और भी बहुत कुछ मैटर करते हैं। आप लोग ज़्यादातर मार्क्स को ही सब कुछ बना देते हो। जापान, जिसे दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्री में से एक माना जाता है, वहाँ के लोग सबसे बुद्धिमान और अच्छे व्यवहार के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पे बच्चों को क्लास 4 तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। इस समय उन्हें जीवन का बेसिक चीज़ें सिखाया जाता है। बचपन से ही उन लोगों को सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाता है, इन सब चीज़ों के ऊपर शिक्षा दिया जाता है। और इसीलिए जापान के लोग सबसे अच्छे बिहेवियर वाले कैटेगरी में आते हैं। तो मेन बात ये है कि आपके मार्क्स और आपकी सफलता का दूर दूर की कोई कनेक्शन नहीं है। मार्क्स कभी भी आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दोस्त, मार्क्स के ऊपर आपकी ज़िंदगी निर्भर नहीं करता और सिर्फ मार्क्स के लिए आपकी ज़िंदगी से उम्मीदें मत छोड़ो। दोस्तों, ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।